हमने क्या किया, देखिए कल हमने शेड्यूल के बारे में ये किया है ना। नंबर 1, एंटर सब्जेक्ट, अरे यार नहीं, यस और नॉट, एंटर एग्जाम नेम, क्या डाला है, मॉक, एंटर एग्जाम डेट, स्टार्ट टाइम एंड डेट, यस और नॉट, एग्जाम डेट, यस, कैसे इनपुट करनी है, 28/02, ऐसे ही है ना, 2024, अरे यार ऐसे ही है ना, इलीगल डेट फॉर्मेट मान देता, कल किया था ना ऐसे, है ना। हाँ असं जायचं ना, हाँ राइट, 2 नहीं 5 चाहिए था, ट्वेंटी एट ऐसे ही 5, राइट, अरे यार राइट और नॉट। अभी आपको क्या करना है, ये जो डेट है, ये डेट किसके साथ कंपेयर करनी है, सिस्टम डेट के साथ कंपेयर करनी है। अब ये डेट एंड मंथ, पहले हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे पहले हम ईयर चेक करेंगे, ईयर के बाद मंथ चेक करेंगे, ईयर एंड मंथ एक साथ चेक करेंगे, ईयर और मंथ अगर मान लो प्रॉपर हुआ तो फिर डेट चेंज करेंगे। इज इट क्लियर। अभी देखिए यहाँ आप आइए, एग्जाम सर्विस में आप आइए, एग्जाम सर्विस में अगर आप आते हैं तो हमें इस शेड्यूल में आना है। मैंने कल बताया था डेट ऑफ डी, न्यू ऑफ डेट, इससे क्या होता है, स्ट्रिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट, क्या होता है इससे, प्रिंटल डी डॉट टू लोकल स्ट्रिंग बराबर, यहाँ फाइल क्या लिखेंगे आप, सेव क्लाइंट एप्लीकेशन, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, yes or not, fifth mock, enter date 28/5/2020, start time 10:10:00। अब यहाँ हमें ये मेथड कॉल करनी पड़ेगी, कौन सी, यही पूरा लॉजिक ले, इच शेड्यूल, इच सेट शेड्यूल नाम की, बराबर। यहाँ हम ऐसे लिखेंगे क्या, boolean of b इक्वल टू, बताइए, एग्जाम सर्विस डॉट इच सेट शेड्यूल एंड वी हैव टू पास ई मॉडल, इस सेट शेड्यूल, और इसके अंदर हमें क्या पास करना है, वी वांट टू पास ई मॉडल। चलिए अभी हम वापस से ट्राई करते हैं, एरर है कहीं पे, देखिए क्या मॉडल, क्या बी शायद दोबारा हो गया है, ऊपर डिक्लेयर है, फाइल को क्या करेंगे, सेव ऑल, इकडे बघा, प्रतीक्षा समोर बघा, कॅमेरा ऑन करा, विजय पास्ते, ओमकार पाटील, अनिकेत साळवी, कॅमेरा ऑन करा, सचिनला बोलवलंय, 5th number, right, we have here mock, enter exam date 28 fail, तो क्या करना, ठीक है मेरी मुंह पर बताओ, देखिए अभी आप यहाँ देखिए, we get a date and time also, yes or not, we get a date and time also, is it clear guys, हमें इसमें क्या मिला, डेट एंड टाइम मिला है,
तो ये देखिए कॉमा से हम सेपरेट कर सकते हैं, सिर्फ हमें अभी क्या कंपेयर करना है, यू वांट टू कंपेयर ओनली डेट, यस और नॉट, यू वांट टू कंपेयर ओनली डेट्स। सो अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रिंग ऑफ डी एरे इक्वल टू डी डॉट टू, डी डॉट कौन सी मेथड थी वो, जस्ट वेट, टू लोकल स्ट्रिंग। अभी यहाँ आइए, स्ट्रिंग ऑफ यस यस और नॉट। अभी आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ यस ऑफ एरे डॉट क्या स्प्लिट बाई। अभी इसमें हमें क्या करना है, हा? इसमें हमें चेक करना है कि जो ईयर है, ईयर या तो करंट ईयर हो या उससे ज्यादा हो, और जो मंथ हो ये करंट मंथ हो या उससे ज्यादा हो। या तो एग्जाम इस महीने में हो सकती है या नेक्स्ट महीने में, या एग्जाम इस साल हो सकती है या नेक्स्ट ईयर हो सकती है। गेटिंग? तो यहाँ पे अभी आप आइए, यहाँ देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन, प्रिंट एलन एस ऑफ जीरो, देखिए उतना आपको बराबर मिलेगा। यू वांट टू फाइल, क्या लिखेंगे आप, सेव ऑल, यहाँ ये राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। We have tried mock date 28, इसका हम बाद में हिसाब करेंगे, पहले देखिए। अभी देखिए बराबर सिर्फ डेट ही मिला हमें। अभी आपको क्या करना है, ये जो डेट है ये डेट कंपेयर करनी है किसके साथ, हमने जो शेड्यूल की डेट है उसकी, ये सिस्टम का है ना, ये किसका, सिस्टम का डेट है। कल हमने देखा था ना ये प्रोग्राम, सिस्टम का डेट, सिस्टम की डेट को किसके साथ कंपेयर करना, हमारे डेट के साथ। यहाँ देखिए अब ये डेट है, यहाँ पाइए मैंने लॉजिक लगा रहा हूँ, डेट का फॉर्मेट देखिए, इसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, हमने जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, ये क्या है आपकी शुरू का क्या है डेट, ये क्या है मंथ, और ये क्या है ईयर। तो अभी आप यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मैं आपको जस्ट आइडिया बता रहा हूँ, देखिए एक टेस्ट बोल के फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ऑफ 12, आई प्लस प्लस, हम पा रहे कि 12 महीने एक बार पूरा देखते हैं क्या। अभी हमें देखना है, नहीं ये तो नहीं होगा, छोड़िए इसकी जरूरत नहीं फिलहाल, देखिए इज इट क्लियर। अभी आप देखिए आपके पास जो डेट का फॉर्मेट है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है हमने डेट को, बराबर। तो डेट को जब हमने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया है तो डेट हमें, डेट अभी हमारी हो गई है, बट कैसे, डैश से है ना, सेपरेशन कर सकते हैं। हमें डेट में से क्या क्या निकालना है, बाजू में डे, डेट निकालनी है, मंथ निकालना है एंड ईयर निकालना है। एंटर चॉइस 5 मॉक 28 8:00 10:00। yes or not, 28 Feb 2024, are you understand or not? ये इस तरीके से रहेगा, दैट इज सिंपल, आर यू क्लियर, यस और नॉट, ऐसे हो सकता है। अभी आप इसको, इसमें से आपको डेट मंथ और ईयर निकालना है, तो आप इसे स्प्लिट कीजिए बाई डैश। अभी इसे स्प्लिट कैसे करेंगे आप, एग्जाम सर्विस में आप आइए, डेट स्प्लिट इक्वल्स एस ऑफ 0 डॉट स्प्लिट, समझ में आ गया ना। एस ऑफ 0 क्यों, जब हमने कॉमा से स्प्लिट किया है तो यहाँ पे इसके 1 में टाइम है और 0 में डेट है, इसके 0 में डेट है और 1 में टाइम है, तो मैंने इसको डेट को कैसे स्प्लिट किया। तो अभी आप देखिए आपको सेपरेट सेपरेट मिलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डेट इज प्लस डी स्प्लिट 0। यहाँ क्या है,
मंथ, और यहाँ क्या है, मंथ इज डी स्प्लिट ऑफ 1 डी स्प्लिट ऑफ 2। फाइल को क्या करें, सेव। ये हम दे रहे हैं ना, ये डेट किसके साथ कंपेयर होनी चाहिए, सिस्टम के साथ। परफेक्ट। सेपरेट सेपरेट किया, ईयर मिला, डेट भी मिली है, एंड मंथ भी मिला है। तो पहले अभी देखिए, पहले अभी हम कंपेयर करेंगे कि हमारा हमने जो ईयर दिया है, हमने जो ईयर दिया है वो भी ईयर सिस्टम की ईयर के बराबर या ईयर से ज्यादा हो। हमने जो ईयर दिया, मैंने अगर डाला कि 28 फेब 2023, तो हमें मैसेज मिलना चाहिए कि भाई गलत डेट है, ये एग्जाम सेट नहीं हो सकती क्योंकि एक साल गुजर गया है ना। पिछले साल में एग्जाम कैसे लेंगे, नहीं। तो इसीलिए अभी हमें क्या करना है, ये तो सिस्टम की डेट है, अभी हमें यूजर डेट के साथ जाना है। यूजर डेट के साथ अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे ऐसे देखिए, मॉडल के अंदर आप देखिए, यहाँ पर मॉडल के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, डेट ऑफ यूजर डेट इक्वल्स टू मॉडल डॉट गेट, सॉरी अभी ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, एग्जाम मॉडल के अंदर क्या है, यहाँ आप ऐसे लिखिए, देखिए सॉरी शेड्यूल में है ना डेट, मॉडल डॉट गेट शेड्यूल मॉडल, और यहाँ इसका रिटर्न टाइप क्या रखेंगे आप, शेड्यूल मॉडल, यस मॉडल। सेव इट। इस मॉडल में से किसको निकाला, शेड्यूल को। अब यहां से निकालिए स्ट्रिंग ऑफ या यस मॉडल डॉट गेट एग्जाम डेट। अब इसका जो ये है रिटर्न टाइप क्या है, यूजर डेट बराबर। अब एक बार यूजर की डेट को प्रिंट करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूजर डेट इज प्लस ऑफ यूजर डेट। फाइल को क्या करेंगे आप, सेव ऑल, क्लाइंट एप्लीकेशन, एंटर 5, एग्जाम डेट 28 सॉरी फेब 2020, अब ये यूजर डेट देखिए कैसे आ गया, वेडनेसडे फेब 28, हाँ ISC 24। अब ये पूरा इसका चेंज ही हो गया है, यूजर डेट इज इट क्लियर। अब इसका फॉर्मेट हमें देखना पड़ेगा, अभी हमें इस फॉर्मेट में डेट चाहिए। तो मैं अगर यहाँ ऐसे ट्राई करता हूं, यूजर डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, ट्राई करते हैं, अरे यार सॉरी, ट्वेंटी एट काय बरोबर आहे ना, एग्जाम नेम कुछ भी दे सकते हैं, 28 यूजर डेट बराबर कन्वर्ट हो गई। अब इसे भी आप स्प्लिट करेंगे तो जीरो में क्या मिलेगा, डेट
बराबर। अभी आप यहाँ आइए, अभी आप इसे उठाइए, यूजर डेट एरे इक्वल्स टू यूजर डेट स्प्लिट बाई। मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी देखिए यूजर डेट ऑफ एरे, अगर आप यहाँ पे आते हैं, यूजर डेट ऑफ एरे ऑफ 0 लिखिए, आपको सिर्फ यूजर का डेट मिलेगा। क्या मिलेगा? यस, यूजर का डेट मिलेगा। फिफ्थ डेट 28/5/2020। अभी हमें यूजर डेट को भी स्प्लिट करना है। We want to split user dates also. User dates equals user date array dot split user date of array of 0 dot split by hash। इसके भी 0 लोकेशन पे क्या आया है? डेट। 1 पे क्या है? मंथ। और 2 पे क्या है? ईयर। तो अभी हम पहले ऐसा करते हैं, इफ इंटीजर डॉट क्या परसेंट बराबर डेट ऑफ स्प्लिट ऑफ 2। देखिए 0 पे क्या है, जब हमने स्प्लिट किया है तो क्या क्या है, देखिए 0 पे डेट है, 1 पे मंथ है और 2 पे ईयर है। तो यहाँ इंटीजर डॉट परसेंट डेट ऑफ स्प्लिट ऑफ 2। अब यूजर की डेट कंपेयर करनी है। यूजर की डेट क्या होनी चाहिए? सिस्टम डेट, यूजर का ईयर सिस्टम ईयर से बराबर या ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ देखिए इंटीजर डॉट परसेंट यूजर डेट्स ऑफ 2 ग्रेटर देन क्या है, ds इंटीजर डॉट परसेंट ds स्प्लिट ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तो हो गया, प्लस एंड सेकेंड। यहां देखिए जब प्रिंट किया था तो कैसे, 2 फेब मिलेगा, है ना। तो यहाँ अभी ये दोनों भी स्ट्रिंग है, तो यहाँ लिखिए यूजर डेट्स ऑफ 1 डॉट इक्वल, समझ में आ गया ना, यस और नॉट, ds स्प्लिट ऑफ 1। मतलब यूजर का ईयर और ये मंथ क्या होगा, इक्वल होगा, तो ही हम डेट चेक करेंगे। डेट पहले क्यों नहीं चेक की? डेट के पहले मंथ और ईयर पता होना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए नेस्टेड इफ ऐसे में होता है, मतलब जब तक मुझे मंथ और ईयर पता नहीं चलेगा तब तक शायद डेट चेक करने में कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पहले हम मंथ और ईयर चेक करेंगे, बाद में यहाँ इंटरनली डेट चेक करेंगे। अभी सिस्टम का डेट और यूजर का डेट या तो वही होना चाहिए या उससे ज्यादा। यहाँ इफ कैसे लिखेंगे आप, इफ यहाँ अभी 0 पे है, यस और नॉट, इंटीजर डॉट परसेंट यूजर डेट्स ऑफ 0 ग्रेटर देन इक्वल्स क्या, डेट सिस्टम डेट है ना, स्प्लिट यहाँ इंटीजर डॉट परसेंट ds स्प्लिट ऑफ। तो यहाँ हम मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर यू कैन शेड्यूल एग्जाम, तब तक टेम्पररी else, right, you may insert date before system else, you may insert year, you may insert previous year or maybe a previous month, so cannot schedule a exam। चलिए इतना ट्राई करते हैं, उसके बाद में टाइम चेक करेंगे, बट टाइम का लॉजिक आप लिखिए।
देखिए यहां पे ट्राई करते हैं 5 मॉक। अभी मैं यहां लिखता हूं 28 फेब 2023। देखिए 8:00 AM 10:00 AM क्या बोल रहा है, यू मे बी इंसर्ट और इनपुट से प्रीवियस ईयर और मे बी प्रीवियस मंथ। बराबर, हमने यहाँ पे पिछला साल डाला है। एक बार और टेस्ट करते हैं। 5th मॉक, एग्जाम डेट 28 Jan 2024। यू मे बी इंसर्ट प्रीवियस मंथ और प्रीवियस। अगर आपको इंडिविजुअल दिखाना है इफ सेपरेट सेपरेट एल्स इफ करेंगे तो दिखा सकते हैं कि ईयर पिछला है, और एल्स इफ करेंगे तो मंथ पिछला है, ऐसा दिखा सकते हैं। पर ठीक है, इज इट क्लियर? अभी हम और एक बार टेस्ट करते हैं, डेट पुरानी देके देखते हैं। 5th 25th Feb 2024 बराबर ना। देखिए अरे यार एग्जाम नेम चाहिए, सॉरी दोबारा करते हैं। अभी डेट वो मंथ यही रखेंगे, ईयर भी यही रखेंगे, सिर्फ डेट हम प्रीवियस देते हैं। तो यहां लिखेंगे 5th, क्या लिखेंगे, एग्जाम डेट 28 25th Feb 2020। यू मे इंसर्ट डेट बिफोर ए सिस्टम और प्रीवियस डेट ऐसा है, यानी कि बराबर है। मतलब मंथ और ईयर भी वही है, बट डेट पहले, ये चलेगा नहीं। ठीक है, मंथ वही है, ईयर है, तो कम से कम आज के दिन तो डेट हो सकती है। फिर अभी देखिए, जो अभी अभी मैंने 8 AM दिया है, तो मैं 6 AM नहीं लिखना चाहिए। 8 AM अगर हम देते हैं तो 6 AM लिखना चाहिए क्या? नहीं, तो उसका लॉजिक कैसे लिखेंगे? तो आप क्या करो पता है, 6 AM की प्रॉब्लम क्या, देखिए 2 बार 6 आएगा, एक शाम में भी आ सकता है, एक सुबह आ सकता है। तो फिर मान लो कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा चेकिंग के लिए। इससे बेटर ऑप्शन आप सारी टाइम को 24 आवर में कन्वर्ट कीजिए, तो रिपीट टाइम नहीं आएगा। देखिए 1 2 3 4, तो शाम के जो 6 वो 18 बन जाएंगे, है ना। शाम के जो 7 है 19 बन जाएंगे, शाम के 5 17 बन जाएंगे। तब हम कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होगी। आप वो गूगल करके कीजिए, ठीक है। जमेल ना तुम्हाला? आता आयडिया दिली, तुम्ही करा, गुगल करा, जमतंय असं विदेश आहे आपलं, है ना. सगळ्यात चांगला मित्र आहे तो. नाही खरं, तुम्ही ट्राय करना झालं, मी सांगतो कसं करायचं. अभी हमें यहाँ पे अभी देखिए, आपको समझ में आया, ये मेरा बिजनेस लॉजिक है। मैंने जो आपको बोला था ना कि सर्विस क्लियर में क्या लिखा जाता है, बिजनेस लॉजिक। तो बिजनेस लॉजिक कुछ भी, इट इज डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है, आप शेड्यूल तो बना रहे हो, बट शेड्यूल बनाते समय एक बार आप सिस्टम का भी डेट क्या करो, चेक करो, यस सर ना। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, अभी यहाँ इस एप्लीकेशन ड्रॉबैक क्या होगी, अगर मैं यहाँ सिस्टम ट्रे में गया और यहाँ से डायरेक्टली सिस्टम का डेट ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए नॉर्मली जब भी हम सर्वर साइड एप्लीकेशंस करते हैं तो डेट हम सर्वर से लाते हैं। देखिए जब सर्वर की डेट चेंज होगी तो एप्लीकेशन में डेट चेंज होगी। अगर क्लाइंट मशीन पे उसने अपना डेट भी चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो डेट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। बट उसका भी ड्रॉबैक हो जाएगा, अगर वेब एप्लीकेशन है, अगर ये लॉजिक अगर आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं तो यूजर गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि जेएस कहाँ रन होता है, क्लाइंट साइड पर रन होता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट जस्ट वो बता रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे यू कैन शेड्यूल एग्जाम, तो मैं यहाँ पे भी एग्जाम शेड्यूल करूंगा। तो जब भी हम एग्जाम शेड्यूल करेंगे तो देखिए मेरा डेटाबेस कैसे है, राइट और नॉट। अभी आप यहाँ आइए, डेटाबेस को ओपन करते हैं, वी हैव अ MySQL इज हियर, इज इट क्लियर और नॉट। यहाँ पे आप आइए, वी हैव राइट हियर रूट यूज क्या है, JDBC एग्जाम, बराबर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम, ये हमने किया है शायद इंसर्ट, है ना। अभी यहाँ देखिए डेटाबेस में अगर आप आते हैं तो शेड्यूल नाम के टेबल में आप आइए। शेड्यूल में मुझे क्या चाहिए, एग्जाम का आईडी। तो अभी देखिए इस ये जो ऑब्जेक्ट है आपका एग्जाम मॉडल, इसके अंदर क्या क्या है, कल बताया मैंने आपको। देखिए एग्जाम मॉडल के अंदर पूरे एग्जाम की डिटेल भी है और एग्जाम के शेड्यूल की भी डिटेल है ना, है ना। मतलब एग्जाम मॉडल के अंदर शेड्यूल भी है और डिटेल भी है एग्जाम की, जो पहली का है। इज इट क्लियर, अंडरस्टैंड, शेड्यूल भी है
ये भी है, अंडरस्टैंड और नॉट। तो फिर अभी आप इसे कैसे मैनेज करेंगे? अभी आप इस शेड्यूल, इस सेट शेड्यूल में आप आ जाइए। जब आप इस सेट शेड्यूल में अगर आप आते हैं, यहाँ पे आप इसे आके यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे, अंडरस्टैंड। तो अभी आप यहाँ एग्जाम की रिपोजिटरी में आइए। कहाँ गई? एग्जाम रिपोजिटरी। अगर आप एग्जाम रिपोजिटरी की बात अगर आप करते हैं, तो ये मेथड आप यहीं पे भी लिखिए। कैसे? समझ लेना। पब्लिक boolean is set schedule exam model of a model. Try. Then we have tried a catch exceptions of ex system dot out dot print error is plus of ex. Yes or not? Error is plus of ex. अभी मुझे इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। आप इसे रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करेंगे? stmt इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, यहाँ पर कैसे लिखेंगे? इंसर्ट इनटू शेड्यूल का टेबल बनाया हमने, DESC SHE, स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है। DESC SC शेड्यूल पे कैसे? SCHED सिलेक्ट शेड्यूल में कुछ नहीं है, DESC SCHE क्या क्या है? शेड्यूल आईडी, उसमें क्या है? एग्जाम आईडी, एग्जाम डेट, डेट का फॉर्मेट देखिए, स्टार्ट टाइम, एंटर। यहाँ पे जब हम एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू क्या होगा? SCHED बराबर है वैल्यूज। अभी शेड्यूल आईडी कैसे है देखिए, ऑटो इंक्रीमेंट है क्या? यस और नॉट? हाँ, नो, शेड्यूल आईडी इज नॉट ऑटो। तो इसे ऑटो इंक्रीमेंट बनाइए, हमने वहां पे नहीं बनाया। तो यहाँ गेट शेड्यूल आईडी ट्राई बराबर, उसके बाद क्या है इसका लॉजिक पता है ना अभी आपको? रिटेंशन। यहाँ पे कैसे लिखेंगे? इंट ऑफ काउंट इक्वल्स stmt इक्वल टू कॉन डॉट, यहाँ कैसे होगा? सिलेक्ट मैक्स, क्या कॉलम का नाम? SCHID फ्रॉम SCHED शेड्यूल rs stmt dot execute query if rs dot next, right or not? So count equals to rs dot get int of 1 और यहाँ प्लस प्लस count and return of बराबर है। अभी आप यहाँ पे आके int of SCHID equal to this dot get schedule ID बराबर, if SCHID not equals क्या नल अगर होगा तो ही हम इसे, नल नहीं, गलत किया मैंने, जीरो चाहिए है ना। SCHID नॉट इक्वल टू क्या चाहिए? जीरो अगर होगा तो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, नहीं तो एल्स सम प्रॉब्लम, ऐसा कुछ बता। यस और नॉट? अब यहाँ ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरर इज प्लस ऑफ वैल्यूज में आप क्या करेंगे? शेड्यूल आईडी, एग्जाम आईडी, डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम बराबर है। कितने कॉलम? 5 ही है ना, बराबर है। तो यहाँ पे अभी आप आइए, अभी आपको शेड्यूल का भी डिटेल चाहिए, तो यहाँ पे आप आके ऐसा लिखिए, इसके अंदर ही शेड्यूल, अरे यार सॉरी, मॉडल, यस मॉडल इक्वल्स टू मॉडल डॉट गेट शेड्यूल मॉडल बराबर ना। मॉडल की इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पाइए stmt डॉट सेट इंट ऑफ 1 कॉमा SCHID, stmt डॉट सेट स्ट्रिंग ऑफ 1 कॉमा मॉडल डॉट, देखिए एग्जाम का आईडी किस में है? एग्जाम मॉडल में है, यस और नॉट? तो यहाँ सेट इंट चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको लॉजिक, या पेंट में लेना है? stmt डॉट सेट स्ट्रिंग 3 कॉमा यस मॉडल डॉट गेट एग्जाम डेट, बट यहाँ सेट डेट चाहिए। क्या चाहिए? सेट, बट यहाँ एरर आ सकता है। एरर क्यों आ रहा है पता है? मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या है ना। ये जो सेट डेट नाम की मेथड है,
इसके अंदर डेट नाम का पैरामीटर है, बट वो जो डेट नाम की क्लास है एसक्यूएल पैकेज से आती है। यहाँ अगर आप आते हैं ना, देखिए यहाँ डेट नाम का पैकेज है, बट ये जो सेकंड जो है ना ये डेट कौन से पैकेज से आ रहा है? इट इज फ्रॉम एसक्यूएल पैकेज, यस और नॉट? तो एसक्यूएल पैकेज का अभी आप अगर यहाँ पे आते हैं ना, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। डेट नाम की दो डेट नाम की क्लास दो पैकेज में, आपको पता है डेट नाम की क्लास यूटिल पैकेज में भी है और डेट नाम की क्लास एसक्यूएल पैकेज में भी है। तो नॉर्मली हम जब भी डेटाबेस के साथ काम करना होता है जेडीबीसी के जरिए, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी यूज डेट क्लास फ्रॉम एसक्यूएल पैकेज। यहाँ पे अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो डेट नाम की जो क्लास है मैं दिखाता हूँ, डेट ऑफ डी इक्वल्स न्यू ऑफ डेट, अभी एसक्यूएल से आ रहा है, बट इसका कंसिडर देखिए, इसके अंदर कंसिडर की चीज देखिए क्या है, इसके अंदर कंसिडर क्या है, ईयर, मंथ एंड डे, लॉन्ग डेट। इसमें कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं? इट कंटेन ओनली वन कंस्ट्रक्ट, एक है डेट है और इसमें क्या है, ईयर, मंथ एंड डे, यस सर नॉट? तो मैंने आपको बताया था इसमें मंथ जो है -1 होता है। अभी हमें क्या करना है, फेब्रुआरी अगर रहा तो 2, कल मैंने बताया था ना आपको, 0 का मतलब क्या है, जनवरी, 1 का नहीं, हाँ 1 का मतलब फेब, 2 का मतलब मार्च। तो अभी हम यहाँ एक लॉजिक लगाते हैं, देखिए यहाँ पे अभी आपके पास जो डेट आ रही है, यहाँ अभी थोड़ा सा लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए उधर से वैसे भेजना चाहिए, ठीक है छोड़ दो, अभी करेक्ट तो कर लेंगे, कैसे तो करना ही है। यहाँ पे अभी आपको जो डेट क्लास बनानी है, इट रिक्वायर 3 पैरामीटर्स, यस और नॉट? कितने? वी रिक्वायर 3 पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं अभी, ये जो शेड्यूल मॉडल है इसके अंदर हमारे पास एग्जाम की डेट है, तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ एग्जाम डेट इक्वल्स टू यस मॉडल डॉट गेट एग्जाम डेट डॉट टू लोकल, डायरेक्ट कन्वर्ट कीजिए। मतलब मैंने यहाँ पे देखिए, इसका मतलब 2 लाइन लिखने पड़ते हैं मुझे, पहले ऐसे लिखना पड़ता, डेट ऑफ बी यस मॉडल डॉट गेट एग्जाम डेट स्ट्रिंग ऑफ यस इक्वल टू डी डॉट टू लोकल। तो मैंने लॉजिक क्या लगाया, पहले मैंने एग्जाम डेट से किस में लिया, डेट में लिया, फिर डेट को कन्वर्ट किया, तो मैंने लॉजिक लगाया कि यहाँ से यस मॉडल से मुझे क्या मिलेगा, डेट, और सीधा उसी डेट को जगह पे क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो मतलब आपको ये 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आपका काम कितने लाइन में हो गया, 1 लाइन में होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अभी हमें इसे स्प्लिट करना है, तब तक मैं ये जेडीबीसी वाला जो कोड है तब तक मैं कमेंट करता हूँ, बाद में हमारा पहला लॉजिक लगाएंगे, देन वी कैन स्टोर इट। इज इट क्लियर गाइस? यस, यहाँ इज इट क्लियर? अभी आप यहाँ देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होगा, एग्जाम डेट, क्योंकि अभी मैं एसक्यूएल का कंसिडर यूज करना है इसीलिए मैं यहाँ तब तक रिटर्न ट्रू करता हूँ, यहाँ पे भी रिटर्न ट्रू ही करते हैं, ठीक है, यहाँ सेट। अभी आपको क्या करना है, जो एग्जाम रिपोजिटरी की मेथड इस शेड्यूल, इसे कहाँ कॉल करना है, एग्जाम सर्विस में, यहाँ पे कॉल करते हैं बुलियन ऑफ ए बी इक्वल्स एग्जाम रेपो डॉट इज सेट शेड्यूल, और इसमें मॉडल को पास करेंगे। मॉडल कौन है, एग्जाम का मॉडल है। फाइल को क्या करेंगे, सेव ऑल, यहाँ राइट क्लिक है, डन एज जावा एप्लीकेशंस। फिफ्थ एग्जाम डेट क्या है, 28 Feb 2024। यू कैन देखिए 28 Feb 2024 मिला है, इसे वापस से स्प्लिट करना पड़ेगा, और यहाँ हमें बताता हूँ एग्जाम रिपोजिटरी में आप आइए, तो यहाँ लिखिए एग्जाम डेट। तो अभी आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, स्ट्रिंग ऑफ डेट एरे एग्जाम डेट डॉट स्प्लिट बाई, बराबर ना, फिर लिखिए स्ट्रिंग ऑफ यस और नॉट डेट स्प्लिट इक्वल्स टू डी ऑफ
जीरो डॉट स्प्लिट। अभी जीरो पे क्या मिलता है? डेट। वन पे क्या मिलेगा? मंथ। और टू पे क्या मिल रहा है? ईयर। तो डेट तो हमेशा ही है, सिर्फ मंथ में प्रॉब्लम होता है। अभी देखिए ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है, ये जो डेट का जो कंस्ट्रक्टर है, डेट का इसमें कितने तीन पैरामीटर देने हैं, तीनों के तीनों भी इंटीजर के हैं। कौन कौन? अभी यहाँ अभी आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए जस्ट मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्या है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेट split of 0 plus slash t date split of a 1 plus slash t date split of a 2। यहाँ आप देखिए फाइल को क्या करेंगे, सेव। हे थोडा जड वाटेल पटू द्या, मग पेंट मध्ये घेऊन आपण क्लिअर करू। हा, एग्जाम डेट मॉक, एग्जाम डेट क्या है 28 Feb 2024, डेट कोलन 28 Feb बराबर मिला है। अभी हमें ईयर भी है हमारे पास, डेट भी है, बट मंथ की प्रॉब्लम क्या है, मंथ आ गया है स्ट्रिंग फॉर्मेट, बट हमें किस फॉर्मेट में पास करना है? इंटीजर। क्योंकि देखिए अभी ये जो डेटा है, ये जो आपको जो आउटपुट पे जो डेटा दिख रहा है, मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर रिपोजिटरी में है, मेरे पास एक क्लास है डेटा ऑफ डी इक्वल टू न्यू ऑफ डेट, ये एसक्यूएल पैकेज का क्लास है। तो मुझे क्या करना है बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए मुझे इसमें कितने पैरामीटर देने, ईयर मंथ एंड डे। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखिए मेरे पास ईयर है, मेरे पास डेट भी है, बट मेरे पास क्या नहीं है, मंथ है, बट कौन से फॉर्म में, और यहाँ मंथ कौन से फॉर्म में देना है, इंटीजर। तो यहाँ पे इसका रूल क्या है, जीरो मतलब कौन सा महीना होता है, जब, वन मतलब फेब। तो इसमें आप इनोम यूज कर सकते हैं, इनमें सारे कॉन्स्टेंट सेट कर देंगे हम। बट लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। अभी हम क्या करेंगे, एक जस्ट वेट, मैं यहाँ पे एक एरे लिखता हूँ, मंथ्स इक्वल्स न्यू ऑफ इंट ऑफ 5, इंट ऑफ ऐसे लिखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इज इट क्लियर और नॉट? 11। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, अभी फेब फेब मतलब कितना होना चाहिए, 1, राइट। तो अभी आप यहाँ ये स्विच, स्विच में आप देखिए सेकेंड पैरामीटर है, यहाँ देखिए सेकेंड पैरामीटर क्या है अभी हमारा, फेब। ये 0 ये 1, स्विच में आप लिखिए डेट स्प्लिट ऑफ 1। आपको पता है जावा में 1.6 के बाद स्विच के अंदर स्ट्रिंग अलाउ है, 1.6 के पहले स्विच के अंदर स्ट्रिंग अलाउ नहीं थे। वैसे सी लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग को स्विच में यूज नहीं कर सकते, बताया था मैंने आपको, बट 1.6 से जावा के अंदर स्विच अंदर पैरामीटर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आके ऐसे लिखूंगा, केस जान, यस और नॉट। तो मैं यहाँ एक चीज लिखूंगा, इंट ऑफ यम इक्वल्स 0, डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल है। तो जान यम इक्वल्स 0 ब्रेक। कितनी बार कितने स्विचेस करते हैं, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप इसे मैनेज कीजिए। जान यहाँ क्या लिखे, फिर डुप्लीकेट केस है, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ एम है ना, यहाँ एपी एपीआर रहेगा, अप्रैल, इसको कितना 3 में। थोड़ा बहुत गलत हो तो बाद में हम देख लेंगे। यहाँ पे क्या आपका 6 अगस्त, यहाँ अक्टूबर, यहाँ
कुछ तो गलत हुआ है। देखिए जैन 0, फेब 1, मार्च 2, अप्रैल 3, मई 4, जून 5, जुलाई 6, अगस्त 7, सितंबर 8, अक्टूबर 9, नवंबर बचा ना। केस m इक्वल्स 10 एंड दिसंबर m इक्वल्स 11। देखिए मंथ हो गए। यहाँ पे जो भी मंथ इधर से आएगा, जैसे मान लो मैंने फेब डाला, तो फेब डालने की देखिए अभी यहाँ पे मंथ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मंथ क्या है फेब, तो मेरी कौन सी केस मैच होगी फेब, तो ये हम क्या बनेगा 1। अब ईयर भी मेरे पास है, डे भी मेरे पास है। अब देखिए ट्राई करते हैं। यहाँ पहला पैरामीटर क्या है, अभी अब यहाँ ये पहला पैरामीटर क्या है ईयर मंथ डे। अभी आप एग्जाम की रिपोजिटरी में इंसर्ट करने के पहले करते हैं, पहला ईयर है, देखिए इंटीजर डॉट परसेंट बराबर ना, स्ट्रिंग में है ना वो परसेंट, क्या नाम है इस एरे का, अरे नंबर डुप्लीकेट हुआ है, सेमी कोलन चाहिए, कोलन चाहिए नहीं, ब्रेक की वजह से एरर नहीं आता, याद रखिएगा। जो कंपाइल टाइम एरर था किसकी वजह से आया था, कोलन देना चाहिए था, मैंने सेमी कोलन दिया था, ठीक है। अभी अब यहाँ ये जैसे डेट स्प्लिट है, 0 पे क्या है डेट, मंथ ईयर, तो यहाँ पाइए, तो इसमें पहला ईयर है, इंटीजर परसेंट ऑफ डेट स्प्लिट ऑफ 2 कॉमा, देखते हैं दूसरा क्या है मंथ है ना, यहाँ मंथ एंड तीसरा ईयर मंथ डेट, यहाँ आपको लिखना है इंटीजर डॉट पार्स डेट ऑफ स्प्लिट ऑफ 0। यहाँ एरर क्यों है देखिए, परसेंट का स्पेलिंग गलत है, PARS चाहिए। अभी हम एक बार इस डेट को प्रिंट करके देखते हैं क्या वो सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। डेटाबेस SQL डेट ऐसा लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा, है ना, SQL डेट। अब एक बार ट्राई करते हैं, तो एक बार अगर कंफर्म हो गया कि हमारी डेट प्रॉपर बन रही है, देन वी कैन सेव इन डेटाबेस टेबल। ऑब्जर्व के लेगा कि जब यहाँ क्या लिखेंगे आप, वी हैव ट्राइड अ मॉक एग्जाम डेट क्या है 28 फेब 2020, ऐसे ही है ना, बराबर ना, 8:00 AM 10:00 AM। अब यहाँ क्या हो गया 39 24 2 एंड 28, बाकी सब सही बन रहा है, ये गलत बन रहा है, क्यों, कल हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, हाँ, बट ये यहाँ पे इंटरनली 1000 से 39 बन रहा है। इससे बेटर ऑप्शन, अगर हम क्या करते हैं लॉजिक लगाते हैं, सिर्फ 24 को बाहर निकालते हैं, स्ट्रिंग में से किसे बाहर निकालेंगे, देखिए अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, ये 39 को हटा देंगे और 24 को बाहर निकालेंगे। अभी 24 को बाहर कैसे निकलेंगे आप, सिर्फ 20 इस ईयर में से सिर्फ बाहर कौन निकालना चाहिए 24, तो अभी आप क्या करो यहाँ लिखिए स्ट्रिंग ऑफ, बताता हूँ, न्यू ईयर इक्वल्स ऐसा कुछ करते हैं, डेट स्प्लिट ऑफ 2 डॉट सब स्ट्रिंग, पता है, देखिए अभी अभी जो मेरी जो स्ट्रिंग बन रही है, मेरा जो ईयर है मेरा 2024, तो इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ सब स्ट्रिंग में ऐसे अगर डाल देता हूँ 0 1 2 2, कौन सा इंडेक्स 2 2, डेट स्प्लिट ऑफ 2 डॉट लेंथ, पूरी स्ट्रिंग 2 से आगे की स्ट्रिंग देखिए उतना बाहर निकलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन न्यू ईयर, यहाँ देखिए वापस ट्राई करते हैं। एग्जाम डेट 28
कि क्या निकला बाहर 24। अभी आप एक लॉजिक लगाइए यहाँ ये, अभी हमें यहाँ पे इसको पास ही करने की जरूरत नहीं, खत्म कर देते हैं इसे। यहाँ देखिए न्यू ईयर प्लस कहा मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई किया था, क्या किया था कल हमने, हाँ इसे अभी हमें इसे क्या करते हैं, इंटीजर डॉट स्ट्रिंग है ना वो, न्यू ईयर इनटू था या प्लस था, हाँ क्या किया था कल हमने यहाँ, प्लस 100 का। चलिए ट्राई करते हैं, हाँ प्लीज। एग्जाम डेट 28 फिर 2020 8:00 10:00 प्रॉपर बन गया 2024 2 एंड 28। देखिए ईयर मंथ एंड डेट। अब ये डेटा स्टोर कहाँ होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर। तो अभी आप इसे हटाइए, इस कोड को अभी आप हटाएंगे, ये जो है इस लाइंस को आप उठाइए और यहाँ ऊपर पोस्ट कर दीजिए, इस कमेंट को भी अभी हटाएंगे। अभी आप यहाँ एक काम कीजिए, फॉर्मेट यहाँ किसे पास करेंगे, एसक्यूएल डेट। उसके बाद शेड्यूल मॉडल है आपका, देखिए यहाँ शेड्यूल मॉडल है, कहाँ गया, अभी देखिए कितने क्या क्या आ गया मेरे पास, शेड्यूल का आईडी आ गया, एग्जाम का भी आईडी आ गया, उसके बाद एग्जाम का डेट आ गया। अभी हमें लिखना है stmt डॉट string of 4 कॉमा yes model dot get start time file get, सिर्फ इंडेक्सिंग गलत हुई, यहाँ क्या चाहिए, राइट, शेड्यूल आईडी, एग्जाम आईडी, डेट। अभी ये होने के बाद इंट ऑफ वैल्यू stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन मार्क 1 कोलन 0 1 नहीं, यहाँ ट्रू बुलियन है ना एंड फॉल्स। अब देखिए ये जो ट्रू और ये जो फॉल्स है, ये रिपोजिटरी का ट्रू एंड रिपोजिटरी का फॉल्स कहाँ जाएगा, एग्जाम के सर्विस में जाएगा। अब यहाँ आप लिखिए रिटर्न बी कोलन बी क्वेश्चन मार्क ट्रू कोलन, रिकॉर्ड अगर मान लो एग्जाम शेड्यूल हो गया तो बी में ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। अभी अगर आपको ये लाइन नहीं लिखना है, आप सीधा इस लाइन को उठाइए, बाद में कोड को थोड़ा कम करने का ट्राई करते हैं, यहाँ डालिए। इज इट क्लियर और नॉट, डायरेक्टली रिटर्न ट्रू फॉल्स होगा। ये सर्विस कहाँ रिटर्न करती है, सर्विस आपका रिटर्न करेगी क्लाइंट एप्लीकेशन के अंदर, सेव ऑल, यहाँ एग्जाम क्लाइंट एप्लीकेशन, यहाँ इफ बी system dot out dot println exam schedule successfully बराबर exam not schedule, save all, राइट क्लिक, यहाँ फाइल को सेव ऑल करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। एक अरे यार 28 2020 8:00 AM 10:00 AM एग्जाम शेड्यूल
अभी देखिए रिलेशनशिप कैसे बना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, एग्जाम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्यूल। शेड्यूल आईडी क्या है, एक एग्जाम आईडी है, यानी कि कौन सी एग्जाम है, मॉक कब है, 28 तारीख दूसरा महीना 2024 में है, कब चालू होगी, 8 बजे, खत्म कब होगी, 10। अभी ये शेड्यूल बच्चों को जाता है, बराबर ना, ये शेड्यूल किसके पास शेयर होगा, स्टूडेंट के पास। फिर स्टूडेंट क्या करेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, मैं वेब में करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट रजिस्टर होगा और लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद क्या होगा, लॉगिन करने के बाद उसे क्वेश्चंस दिखेंगे, यस और नॉट, कुछ है नाही बघूया कुठे इथे आहे, नाही नाही आता इथं असेल ना एक्झाम, इथे एक्झाम आयडी आहे, इथं बघा आता आपले एग्जाम आणि शेड्यूल ज्वाइन असेल ना टेबल एखादा, देखते रहो, इतना समझ में आ गया, यस और नॉट। हाँ, यहाँ पे क्या चाहिए था, सब्जेक्ट आईडी चाहिए था। तो अभी हम यहाँ से ये जो एग्जाम है, यहाँ पे एक चीज है थोड़ा सा गलत हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक बार हम यूजर को पूछते हैं, यूजर को क्या पूछते हैं कि एग्जाम कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए एग्जाम लेनी है, शेड्यूल के पहले ही, शेड्यूल के पहले ही शेड्यूल है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटर सब्जेक्ट नेम, यस और नॉट फॉर अ एग्जाम, ठीक है, एग्जाम ले रहे हो बट मॉक ले रहे हो बट कौन से सब्जेक्ट का, तो स्ट्रिंग ऑफ सब्जेक्ट नेम इक्वल्स xyz डॉट नेक्स्ट लाइन, बराबर। अभी आप क्या करो, सब्जेक्ट नेम आपके पास ऑलरेडी है, इस मेथड के अंदर एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजिए, क्या, सब्जेक्ट का नाम, बराबर है। तो अभी आपको सर्विस में भी आना पड़ेगा, सर्विस में भी इस मेथड में एक पैरामीटर एक्स्ट्रा जाएगा, कौन सा, सब्जेक्ट नेम। फिर आपको रिपोजिटरी में भी एक एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजिए इसमें, क्या, सब्जेक्ट नेम, बराबर। अभी आप रिपोजिटरी में आइए, रिपोजिटरी में एक्स्ट्रा पैरामीटर जा रहे हैं यहाँ, कौन सा, सब्जेक्ट नेम, बराबर है। अभी आपको बता सब्जेक्ट नेम से क्या लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट का आईडी। तो आप देखिए सब्जेक्ट आईडी के लिए भी हम दोबारा लॉजिक नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्ट रिपोजिटरी नाम के क्लास में मेरे पास ऑलरेडी एक मेथड है, क्या नाम है उसका, ये सब्जेक्ट बाय आईडी, ऐसा कुछ मेथड हो या नहीं है क्या, गेट ऑल सब्जेक्ट्स है, बट एक मेथड हमने ली थी शायद, कभी लिखी थी ना, क्वेश्चन मध्ये गेली का, अरे अरे ठीक है, क्वेश्चन ये गेट क्वेश्चन, गेट सब्जेक्ट आईडी बाई नेम, क्वेश्चन रिपोजिटरी में। अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आना है, देखिए इस रिपोजिटरी में आइए, यहाँ पे आने के बाद यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्या, क्वेश्चन रिपोजिटरी क्यू रिपो इक्वल टू न्यू ऑफ क्वेश्चन रिपोजिटरी। देखिए हमने कहा था यू कैन क्रिएट क्लास ओनली वंस एंड यू कैन यूज इट मोर देन वन टाइम। अभी देखिए मुझे दोबारा सब्जेक्ट आईडी लग रहा है, तो दोबारा उसके लिए इसको वेरीफाई नहीं करूंगा, क्वेश्चन रिपोजिटरी है, अब सीधा यहाँ आइए, देखिए कहाँ, शेड्यूल में आ जाइए और यहाँ आप लिखिए इंट ऑफ कैसे, सब्जेक्ट आईडी इक्वल टू क्यू रेपो डॉट गेट सब्जेक्ट बाय नेम, और यहाँ से क्या पास करेंगे, सब्जेक्ट का नाम। देखिए क्लाइंट एप्लीकेशन सब्जेक्ट नाम लाया, राइट, वो एग्जाम के सर्विस में आ गया, एग्जाम के रिपोजिटरी में आ गया, एग्जाम के रिपोजिटरी में किसका ऑब्जेक्ट होना, क्वेश्चन रिपोजिटरी का, और क्वेश्चन रिपोजिटरी को हमने क्या पास किया, सब्जेक्ट का नाम, तो मुझे क्या मिला, सब्जेक्ट का आईडी। अभी आप देखिए यहाँ पे आने के बाद, अभी टेबल में नहीं है तो टेबल को अल्टर करते हैं, अल्टर टेबल क्या, शेड्यूल ऐड कॉलम क्या है, यस आईडी है ना, यस और नॉट, कमिट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्यूल। अभी देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल आ गया, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, सब्जेक्ट आईडी पास करना है, तो मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड करते हैं, stmt डॉट क्या, सेट इंट ऑफ है 6, और यहाँ आपने क्या लाया है, वहां से क्या लाया है, सब्जेक्ट आईडी, तो यू हैव टू राइट हियर क्या, सब्जेक्ट आईडी एंड सेव इट। फाइल को क्या करना पड़ेगा, सेव ऑल, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क ऐड करना पड़ता है, इज इट क्लियर। फाइल को क्या करते हैं, सेव ऑल करेंगे। अभी वापस ट्राई करें,
Yes or not? Yeah. Right click here, run as Java applications. Fifth mock exam 29 क्या Feb 2024 right 10:00 AM 12:00 PM सब्जेक्ट नेम पुअर जावा। देखिए एग्जाम शेड्यूल सक्सेसफुली। अभी देखिए सिलेक्ट, अभी देखिए डेटाबेस कैसे बनता है, स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट। अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व किया क्या, हमने पहले डेटाबेस इमेजिन किया था। देखिए अभी टेबल तो अभी हम बना रहे हैं, रिकॉर्ड तो अभी हम दे रहे हैं प्रोग्रामेटिकली, बट देखिए ये जो टेबल स्ट्रक्चर मैंने चेंज नहीं किया है। अभी हम ऐसे किया है कि अभी अभी कौन सा टेबल, ऐसा नहीं है, हमारे टेबल ऑलरेडी तय है, हमारे टेबल का रिलेशनशिप ऑलरेडी तय है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट फिक्स है। जब रिक्वायरमेंट प्रॉपर समझ में आ जाएगी तो डेटाबेस प्रॉपर बनेगा। डेटाबेस प्रॉपर बनता है तो काम करने में आसानी होती है। इज इट क्लियर? देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम यहाँ है, एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या शेड्यूल। क्या है दूसरा शेड्यूल है एग्जाम आईडी 1 है, मतलब क्या मॉक। कब है ये मॉक? 29 तारीख दूसरा महीना 24 10 बजे चालू होगा, 12 बजे खत्म। और कौन से सब्जेक्ट के लिए है, याद रखिए कौन से सब्जेक्ट के लिए, तो कोर जावा का मॉक है, इसलिए समझ में आता है। अभी मुझे लगा कि कौन सी एग्जाम कोर जावा की है और कौन सी एग्जाम कोर जावा के मॉक की है, तो मैं इन तीनों टेबल को ज्वाइन करूंगा। इन तीनों में अगर हम ज्वाइन लिखते हैं तो क्या होगा, ये और ये, तो हम ये समझेगा कौन सा सब्जेक्ट कौन सी एग्जाम और कब है। जैसे देखना अगर रहा तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, सिलेक्ट यस डॉट एग्जाम डेट, यस डॉट स्टार्ट टाइम, यस डॉट एंड टाइम, ई डॉट एग्जाम नेम, यस डॉट क्या है नेम फ्रॉम शेड्यूल ऑफ यस इनर ज्वाइन यस और नॉट exam of E on yes dot exam ID equal to E dot exam ID inner join subject yes subject yes दोबारा हो गया है ना, सब्जेक्ट को डबल एस करते हैं है ना, डबल एस ऑन yes dot yes ID equal to yes dot yes ID। क्या मिला, क्या है देखिए प्रॉपर रिजल्ट मिला है नहीं। एग्जाम डेट कब है, ये 10 बजे चालू होगा, 12 बजे खत्म। एग्जाम का नाम मॉक, और ये क्या है कोर जावा, मतलब मैं बता रहा हूँ कि भाई कोर जावा का मॉक है आपका कल 10 से 12 बजे, 10 से 12 के बीच में मॉक होगा कोर जावा का। कौन सी तारीख को, 29 तारीख को दूसरे महीने में। मतलब मुझे अगर ये रिजल्ट अगर शो करना पड़ेगा तो आई नीड टू राइट द ज्वाइंस। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एसक्यूएल इज द बैकबोन ऑफ द डेवलपर, राइट। मतलब अगर आप डेटाबेस ही नहीं कर पाते हैं तो शायद आप जावा सीखे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप बैकएंड में काम ही नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट कम से कम आपको एवरेज तो इसको लाना चाहिए, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे पास डेटा कैसे, डेटा मेरे 3 अलग अलग टेबल्स में है बराबर, पर जब मुझे आउटपुट दिखानी पड़े तो आई राइट अ सिंगल ज्वाइन ऑन 3 टेबल्स एंड फेच इट। समझते हैं क्या? तो क्यों हुआ नहीं? यस। अभी देखिए शेड्यूल बन गया। अभी हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के लिए अलग एप्लीकेशन बनाते हैं, इसमें बनाएंगे। इसमें एक